कोई बात नहीं है सर, है ना। इसलिए मैं अपने सारे जी सर, इसलिए मैं मीटिंग शुरू करने से पहले अपने सारे गुरुदेव, सारे अपलाइन, सारे सीनियर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपको उनकी एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इस संसार में कोई अभागा नहीं है, इस संसार में कोई अभागा नहीं है, बस वो जागा नहीं है। राइट, याद है इस मंत्र को सर? आप लोग याद रखें। तो वो हमेशा कहते थे और हर जगह वो इस बात को कहते हैं कि संसार में कोई अभागे नहीं है। याद रखिए सर, जब हम लोग इस बात को याद करेंगे तो आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगी, तभी आपकी ट्रेनिंग आपके काम आएगी, तभी आपकी जानकारी आपकी काम आएगी। क्योंकि आत्मविश्वास जो है ना, मनोबल जो है, वो सबसे बड़ा बल है ना। तो ये चीज आप याद रखें। और उनकी जो दूसरी बातें हैं जो आपको हमेशा प्रेरित करेगी, हमेशा, वो कहते हैं आपको लीडर की जरूरत नहीं है, आपके भीतर जो छुपे हुए लीडर बैठे हैं उसको जगाने की जरूरत है ना। तो आप जब भी किसी सेमिनार में जाएं, जब भी किसी मीटिंग अटेंड करें, तो आप इस भाव के साथ बैठे कि यहाँ मैं अपने भीतर छुपे हुए लीडर को जगाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है सर। तो ये दो बातें जो मुझे बहुत प्रेरित करती है सर, और अपने भीतर मैं इस भाव को लेके जीता हूँ। तो आज मैं आप आरसीएम में जो आपको सबसे बड़ी चीज है, मान लीजिए आपके हाथ से कलम गिर गई, आपके हाथ में कलम है और वो गिर गई। किसी ने आप प्रयोग करके देखें, कोई है जिनके हाथ से कलम गिरी? जी सर, गिरी, यस या नो? गिरी किन्हीं के हाथ से? यस। अब देखिए क्या हो रहा है कि कलम गिरी है, आप नहीं गिरे हो। क्या गिरी है? कलम। लापरवाही से क्या गिरी? कलम गिरी है। तो आप उसे उठा सकते हो, यस, यस, क्योंकि आप नहीं गिरे हो, आप खड़े हैं। कलम गिरी है तो आप उसे आसानी से उठा सकते हो। पर अगर आप गिर जाते तो कलम आपको उठा सकती? नो। तो आप याद रखिएगा, बिजनेस गिरी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। आप अगर खड़े हो तो आपका बिजनेस डायमंड के पिन तक जाएगा। यस, क्लियर सर? यस, तो आप याद रखना, कभी आज आपका बिजनेस क्या है, आज आप किस पिन पर हो, कल आप किस पिन पर थे, कोई मायने नहीं रखता। आज से 5 सालों के बाद आप किस पिन पर होंगे, आप इस बात को याद करो, इस बात को विजुलाइज करो, है ना। जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जो देखोगे आपके साथ वही होगा, आप जो सोचोगे आप वही बनोगे। स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आज आप अगर ये सोचते रहोगे कि मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस नील है, तो तथास्तु आपको वही मिलेगी। इसलिए आज आपको यही सोचना है कि आज क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आज से 5 सालों के बाद जरा देखो आप अपने आप को, क्या फर्स्ट क्लास संसार की ऐसी कोई खुशियां नहीं है जो आपके चरणों में निछावर नहीं है। सब कुछ आप पा सकते हो, बस केवल अपने भीतर में एक विश्वास आदरणीय बीसी छाबड़ा जी का बनाए रखना। आई कैन डू, क्योंकि आप लीडर हो, आप लीडर हो, बनाना नहीं पड़ेगा, आप लीडर हो। बस आपके भीतर जो लीडरशिप है वो मीटिंग ट्रेनिंग में आकर खिलती है। तो आप जो आज तक हम सबों ने ट्रेनिंग लिया, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ। आप जहां जहां से ट्रेनिंग लेते हैं वहां वहां से मैं भी सीख रहा हूँ। बस आपको केवल याद क्या रखनी है कि आरसीएम और बिजनेस दो बातें हैं। तो आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग और बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर? आरसीएम का जो बिजनेस पार्ट है ना सर, वो नेटवर्क। अब आप ही बता दो कि आप केवल यूज करते हैं, आप केवल रिटेलिंग करते हैं, तो आरसीएम तो आप शानदार कर रहे हैं, पर आपका नेटवर्क हो रहा है क्या? आपका जो डायमंड पिन हो, रॉयल्टी पिन हो, कोई भी पिन आप देख लें, आपका ए और बी में डिफरेंस होना चाहिए। केवल आपका नहीं, आपके नीचे भी होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप दोनों तरफ ध्यान देंगे। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो हम लोग ले ही रहे हैं, हम लोग सब जान ही रहे हैं, इसलिए आज मेरा पार्ट उधर नहीं है। मुन्ना श्रेष्ठा जी आप इसके बारे में डिस्कस कर ही देंगे। आज मेरा पार्ट है बिजनेस। क्लियर सर? कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़े, पिन कैसे आपके टीम में जल्दी से जल्दी आए और आपके पास जल्दी से जल्दी बड़ा मुकाम आए, और कैसे आप अपने आप को संभालें। रॉबर्ट टी कियोसाकी बिजनेस स्कूल में कहते हैं कि जब मैं दिवालिया हो गया, उस समय बिजनेस संभालने से ज्यादा बड़ी बात थी अपने आप को संभालना। आप पढ़े होंगे, है ना। तो वो कहते हैं कि अपने आप को संभालना। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने आप को भी संभालना है, अपने लाइफ लाइन को भी संभालना है, अपने बिजनेस को भी संभालना है। यस सर? यस। तो इस बिजनेस में जो आप शुरू करेंगे, तो सबसे पहले सफलता के साथ 100, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि सफलता के साथ 100
को आप याद रखिए। पहला 100 है सपना। यह बिजनेस आपने क्यों किया? आप किसी दूसरे के सपने को अपना सपना मत समझिए, क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर कहते थे, श्री अब्दुल कलाम जी बार बार कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सो जाने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। यस तो ये बिजनेस आपने क्यों किया? अगर आप बता सकते हैं, आप कोई भी कारण दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कारण आपको काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, तो वो कारण आपका नहीं है, वो कारण आपका नहीं है ना? क्योंकि अगर वो आपका कारण, अच्छा आप लोग हिंदी समझ रहे हैं अच्छी तरह से, या मैं यस बंगला में यस बोलने सर, का यस प्रयास यस, सभी समझते सर। अच्छा, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपने ये बिजनेस क्यों किया। आप खुद आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी कमजोरी को पहचानिए। आप अपने भीतर पूछिए कि सचमुच क्या आपको जरूरत है, आप क्या चाहते हो इस बिजनेस से। ये बिजनेस कल्पवृक्ष है, आप जो चाहोगे वही मिलेगा। आप अगर सम्मान चाहोगे, सम्मान मिलेगा। आज देख लो आप, है ना? आज मैं जहां पहुंचा हूं, अपनी काबिलियत बल के नहीं पहुंचा हूं, आरसीएम सिस्टम के बल पर मैं यहां पहुंचा हूं। यस ये धन्य है हम कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का जन्म भी भारतवर्ष में हुआ, है ना? हम लोग यस बहुत भाग्यशाली है कि आरसीएम बिजनेस के जन्मदाता आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी भारतवासी हैं। भारतवर्ष में उनका जन्म हुआ, जिनके चलते उनके मन में जो ये विचार आए, इसका फल आज हम भारतवासी को मिल रहा है। एक साधारण भारतवासी जो दाने दाने के लिए तरसते थे, जो साधारण रोजगार पाने के लिए चिंता करते थे, आज वो सिस्टम के माध्यम से करोड़पति बने बैठे। यस अब ये आप लोग लीडर हैं, ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं इस बात को। ये यस सिस्टम की ताकत समझ लीजिए, ये इस सिस्टम की ताकत है। लेकिन कब होगा, कब होगा, आप अंदाजा लगाएं। आदरणीय श्री तिलोक चंद छाबड़ा जी ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि उनका एक सपना था। आप मार्केटिंग प्लान बुक देखें, उसमें 3 बातें उन्होंने लिख दिया है। आज से 21 साल पहले उन्होंने लिखा था, नए भारत का निर्माण, यस स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन। आप मार्केटिंग प्लान बुक देख लें, आप पुरानी से पुरानी मार्केटिंग प्लान देखें, उसमें आपको ये 3 बातें निकलेंगी। यही है उनका सपना। उनका ये तीनों सपना आप देखिए, व्यक्तिगत नहीं था। उन्होंने ये सपना नहीं लिखा था कि मुझे डायमंड बनना है। उनका सपना देख लीजिए आप, उनका सपना था स्वास्थ्य रक्षा, कि हम भारतवासी स्वस्थ रहें। ये चिंता कौन कर रहे हैं? ये चिंता कर रहे हैं हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी। कब से? आज से 21 साल पहले से वो कर रहे हैं, है ना? और वो क्या कर रहे हैं? स्वावलंबन। वो जानते थे आने वाले समय में लोगों की रोजगार जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, आज हमारे देश में कंप्यूटर आई, कितने लोगों की नौकरी चली गई। क्यों? जो कंप्यूटर के साथ अपने को बदल पाए, उनको नौकरी मिल गई, और जो कंप्यूटर आने के बाद अपने को नहीं बदल पाए, उनकी चली गई। यस तो इसी प्रकार से हर बदलाव के साथ जो बदलने के लिए तैयार रहता है, तो वो उस बदलाव के साथ आगे बढ़ता है। और जो चिढ़ता है, जो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जो हमेशा शिकायत करता है, वो पीछे रह जाता है। तो यस आपका एक सपना होना चाहिए। आप आज नोट करें कि यह बिजनेस आपने क्यों किया। यहाँ पे आपका 3 टर्म का होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लाइफ गोल। ये 3 बातें आपकी होगी टर्म में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लाइफ गोल। जैसे आज अगर मैं किसी से पूछूं, आज से पहले अगर आप मुझसे पूछे होते कि संजीव सर आपने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, तो मैं बताता, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मैं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, किसी तरह से 10,000 रुपये महीने कमाता था। तो उस समय अगर मुझसे कोई पूछता स्टेज पे कि संजीव सर आपने आरसीएम बिजनेस क्यों किया, तो मैं बोलता सर रॉयल्टी पाने के लिए किया, कमीशन पाने के लिए किया, यस है ना? हकीकत थी। पर आज आज परमात्मा की कृपा से और इस सिस्टम की कृपा से मेरे पास सब है। आज अगर आप पूछते हो कि संजीव सर आपने ये बिजनेस क्यों किया, तो आज मेरे पास कमीशन वाली बात नहीं है। आज मेरे पास मिशन है, हिंदुस्तानी हर भाई बहनों को रॉयल्टी के पिन तक पहुंचाने के लिए। परमात्मा की कृपा से जो मेरे पास अनुभव आई और मैंने जो ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें रॉयल्टी पिन तक पहुंचाने के लिए आज मैं आरसीएम करता हूँ। यस तो ये बदल जाता है जब आपके पास आपकी कमी जब पूर्ति हो जाएगी। तो आज जिसको आप लक्ष्य कहते हैं, आज जिसको आप अपना गोल समझते हैं, असल में वो आपका गोल नहीं है, वो आपके नीड है, नीड। वो आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे मान लीजिए आज आप कहते हैं कि मेरा गोल है रॉयल्टी बनना, 20,000 रुपये पर मंथ कमाना। ये गोल नहीं है, आपकी नीड है, आवश्यकता है, करनी यस पड़ेगी। लेकिन कल जब आप रॉयल्टी बन जाएंगे, तो आज मैं पूछूंगा तो आप कहूंगा कि 20,000 रुपये पर मंथ। अब मान लीजिए कल आपको वो इनकम आना शुरू हो गया, तब आप क्यों करेंगे सर? क्यों करेंगे आप? क्योंकि वो तो आपको मिल गया। इसका यस मतलब क्या है कि आज जिस चीज को आप अपना गोल बता रहे हो, वो आपकी आवश्यकता है, नीड है, चाहिदा है।
और जब आपकी चाहिदा मिट जाएगी तो जिसके लिए आरसीएम करोगे वही आपका गोल है ना। यस जैसे आज मुन्ना जी जिस प्रकार से पूरे दायित्व लेकर जिम्मेदारी लेकर आज उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये उनका आज गोल है सर, गोल है ना। तो ये चीज आप सबों के भीतर में आएगी। तो आप पहले अपना 700 का सपना, दूसरा होता है आपका सपना के बाद में साहस। साहस चाहिए सर, साहस चाहिए। आज मुन्ना जी विपरीत परिस्थिति में इस बिजनेस को करने का साहस किया, इसलिए आज वो मंच पर है, स्टेज पर है ना। तो ये आपके अंदर में साहस होनी चाहिए। तीसरी है संगति। आदरणीय बीसी छाबड़ा जी बार बार कहते हैं कि अगर आपको साधु बनना है तो साधु की संगति करो, चोर बनना है तो चोर की संगति करो, और अगर कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब इंसानों की संगति करनी पड़ेगी, जो आज आपको जूम मीटिंग के माध्यम से ही अवेलेबल है। यस सर, यस सर। यस तो संगति बहुत जरूरी है सर। आपको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बुद्धि है आपके पास क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर गलत संगति बैठेगी ना सर, तो आपकी बुद्धि काम नहीं आएगी, संगति का असर पड़ जाएगा। कितने ही लोगों ने नकारात्मक लोगों के संगति करने के कारण इस सिस्टम से बाहर हो गए। तो आपको मैं बचाना चाहूंगा कि अगर आप सफलता चाहते हैं, संगति पर ध्यान दो। अच्छी किताब में आज पूरा ट्रेनिंग लूंगा, आज आपका मैं इसी सेशन में आया हूँ। तो आपका पहला है संगति बदलेंगे आप। संगति कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। संगति मिलेगी आपको किताबों से, संगति मिलेगी डीप एजुकेशन से, संगति मिलेगी वेबसाइट के माध्यम से, संगति मिलेगी है ना, यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल के माध्यम से संगति मिलेगी, आरसीएम की किताबों से संगति मिलेगी, आरसीएम के सफल लीडर से संगति मिलेगी। और ये सारी चीजों के साथ साथ सब आपके साथ में है। पर आप अगर अपने मन, अगर आपका मन की संगत आपको नहीं है तो आप कहां से आगे बढ़ेंगे। यस है ना। सब चीज आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए इतनी सारी चीजें हैं, पर अगर आपका मन नहीं लगता तो मन तो आपको लगाना पड़ेगा। यस है ना। ये चीज आप संगति बदले। समय, समय तो सबके पास है। आपको क्या लगता है कि राकेश शर्मा जी, विजय बुरदिया जी, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेश खान जी, उनके पास 48 घंटे थे और आपके पास 24 घंटे हैं, ऐसा है क्या? नो सर, एक चीज कॉमन है, बाकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। मैं मानता हूं इस बात को, बाकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, पर एक चीज कॉमन है, 24 घंटे 24 घंटे। यस सर। राइट, तो आप अंदाजा लगा लो कि अगर उसी 24 घंटे में अपना जॉब करते हुए, अपना सब काम करते हुए अगर वो स्पिन पर जा सकते हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं जा सकते। राइट, है ना। तो हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास धन अभाव है, आपके पास रुपया बहुत कम है, तो आप सोच समझ कर खर्च करेंगे ना, जैसे तैसे खर्च करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपके पास धन कम है तो सोच समझ कर खर्चा करेंगे, सोच समझ के। समय भी तो आपके पास कम है, तो सोच समझ के खर्चा क्यों नहीं करते। समय तो और कम है ना। तो आपको तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए ना समय भी, कि आप कहाँ ज्यादा करते हैं। तो अगर आपके जीवन में अचीवमेंट है प्रायोरिटी पर, अगर आपने सोच लिया है कि मेरे जीवन में आरसीएम का अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है, तो आपका ज्यादातर समय किस काम को करते हुए जाना चाहिए, आरसीएम करते हुए जाना चाहिए। यस है ना। तो यानी कि आप लक्ष्य तो आपको कहां से मिलेगी सर, है ना। चाहे आप सर आपका माय अनम्यूट हो गया है। वेट सर, ओके हो गया सर, देखिए। हाँ, तो आपको क्या करना है, समय, संयम। रातों रात बहुत बड़ा नहीं होता। रातों रात आप चाहेंगे पर्ल के पिन पर चले आए, स्टार पर्ल के पिन पर चले जाएं, होता है क्या? नो सर, अगर होता है तो फिर संभव गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी काम शैतान का, है ना। इसका मतलब होगा क्या कि आप बिना ट्रेनिंग का, बिना एजुकेशन का जैसे जैसे बिजनेस करोगे तो पहुंच तो जाओगे फिर गिर जाओगे, राइट, है ना, क्योंकि जल्दी काम शैतान का। तो आपको क्या करना है, आप कितनी जल्दी पहुंचते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पहुंच कर टिक जाते हो ये बड़ी बात है। यस, एक बार जिस पिन पर पहुंच गए, एक बार हम जिस पिन पर पहुंच जाएंगे वापस नहीं आना है सर। इसके लिए आपका पूरा सिस्टम एजुकेशन बेस होना चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो 7 समय पहला वहां पे आपका संयम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, थोड़ा बोले हम, है ना। ऐसा नहीं कि 50 सालों से इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यस, सीखना और सीखना, हम सीखेंगे, क्यों सीखेंगे, सीखने का उद्देश्य क्या है। हम जो इतना ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है सर, याद रखना, बेहतर बनने के लिए। इसको याद रख लीजिए आप। हम क्यों डेवलप, सीखेंगे, डेवलपिंग, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यस, आप इतने ट्रेनिंग सीख रहे हैं, इतनी किताबों को पढ़ रहे हैं,
डीप कोर्स कर रहे हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, फिर भी आपका ड्रेस नहीं बदला, आपका सोचने का तरीका नहीं बदला, काम करने का तरीका नहीं बदला, आप बेहतर इंसान नहीं बन रहे हैं, आपका सब व्यर्थ गया, सब पानी में गया। राइट सर। है ना? तो इसमें आपको एकमात्र लक्ष्य ये रखना पड़ेगा कि आज हमें जो भी गुरुदेव सिखा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि हम और बेहतर बने। है ना? अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम सीखते हैं। इस बात को, इस उद्देश्य को भूलना नहीं है हम लोग को। ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं केवल डायरी भर रहे हैं और अपने दिमाग को भर रहे हैं, नहीं। हम जो जान रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे, तभी आप लीडर बनते हैं, जब आप चलने का भी प्रयास करते हैं। और अंतिम 700 में मैंने बताया, तो पहले बताया सपना, साहस, संगति, समय, संयम, सीखना, और अंतिम जिसके बिना सब बेकार है, वो है आपकी सेहत, हेल्थ। इसके बिना आपका सब बेकार होगा। और हम लोग इतना खुश नसीब हैं। सर आपका फिर अनम्यूट हो गया सर। वेट सर। इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए सर, फिर भेज दिया मैंने। हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रहा है सर। तो आपका हम अंतिम पॉइंट बोले वो था सेहत। क्योंकि अगर सेहत, और हम लोग कितने लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि लोग अपने काम को करते करते सेहत गंवा देते हैं, और हम आरसीएम करते करते एक बेहतर और स्वस्थ इंसान भी बन जाते हैं। यस सर। है ना? ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे सिस्टम की ताकत है। और आदरणीय श्री शिव खेरा जी, वो जीत आपकी में वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, पारिवारिक स्थिति भी बढ़िया हो, हमारा सामाजिक इज्जत भी, मान प्रतिष्ठा बढ़े, हम आध्यात्मिक इंसान के रूप में बढ़े, हमारा बौद्धिक विकास हो और हमारा मानसिक विकास हो। और आज हम लोगों को गर्व की बात है कि हम एक ऐसे सिस्टम में काम करते हैं जहां इन 6 बातों का विकास होता है। यस सर। तो ये आपको, ये 700 के साथ में आपको पहला नोट करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सपना, वो आप अपना नोट करें कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। दूसरा, आप वहां पे नोट करें आरसीएम बिजनेस के लिए आप कितना समय दे सकते हैं, नोट कीजिए आप। क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, आपको पार्ट टाइम करना है, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करना है, फुल टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। है ना? लेकिन समय तो देना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा। आप अगर बिल्कुल समय नहीं देंगे तो आप कैसे सपने देख सकते हैं? है ना? क्योंकि हर चीज सर बलिदान मांगती है। सुरेंद्र जी बस एक बात बार बार बोलते थे कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, पर मरना कोई नहीं चाहता। है ना? तो इस बिजनेस में आपको क्या करना है, अर्थात आपको यहाँ पे समय निकालना पड़ेगा। आप अपने लाइफ लाइन के लिए समय निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा सर? आपका लाइफ लाइन, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको ट्रेनिंग देने का। तो आपको अपने लाइफ प्लान के को बच्चों की तरह प्यार करना चाहिए और उनके लिए समय जरूर निकालना चाहिए। और अब तो हम लोग बहुत लकी हैं, घर बैठे आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके साथ आप तीसरा पॉइंट नोट करें, कितने लोगों की लिस्ट बनाइए, कितने लोगों की। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपका लिस्ट या आपके लाइफ लाइन का लिस्ट जरूरी है सर। अब आप नेटवर्क बड़ा करना चाहते हैं और आपके पास लिस्ट नहीं है, बन जाएगा नेटवर्क सर? नो सर। कुछ सोच के देखें। तो आपका जो इसके बाद का जो पॉइंट है, नोट करें, आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है। आप हमारे अवधेश कुमार जी बार बार इस बात को बोलते थे कि सर लिस्ट, लीडर के जेब में हमेशा लिस्ट होनी चाहिए। है ना? कभी लीडर को ऐसा ना लगे कि अब मैं किसे प्लान दूंगा, अब मैं किसे प्रोडक्ट शेयर करूंगा। है ना? जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। लिस्ट बनाइए, केवल प्रोडक्ट का नहीं, लिस्ट बनाइए प्लेस का, आप कहाँ कहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। है ना? किसके किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आज कहाँ से बिजनेस आ रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, और कहाँ कहाँ बिजनेस लेके जाना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। है ना? तो ऐसे आप नए लोगों का आप लिस्ट बनाए, नए स्टेशन का लिस्ट बनाए, अपने लाइफ लाइन से लिस्ट लें। इसके बाद आपको ये सारी लिस्ट कहाँ बनानी है? डायरी में, क्वालिटी टीम बुक। आप नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ग्रेट अपलाइन मिनिस्टर अवधेश कुमार जी बार बार बोलते थे कि संजीव सर क्वालिटी टीम बुक का प्रमोशन करो अपने टीम में, और मैंने उनकी बातों को अक्षरशः पालन किया सर। और आज मेरा टीम में लीडरशिप की संख्या बढ़ गई सर। क्यों? क्वालिटी टीम बुक। क्योंकि क्वालिटी टीम बुक जो है ना, वो डुप्लीकेबल है सर। आप लिस्ट बनाए, उस क्वालिटी टीम बुक में दिया हुआ है सर। आप देखें, परिचितों का लिस्ट दिया गया है। तो आप जब क्वालिटी टीम बुक में लिस्ट बनाएंगे तो आपका लाइफ लाइन भी वही सीखेगा, वो भी क्वालिटी टीम बुक को यूज करेगा। तो आपका बिजनेस में क्या होगा, वो एक तरह का मिनी लैपटॉप हो गया क्वालिटी टीम बुक। और एक किताब आती थी, आरसीएम बिजनेस कैसे करें, हाउ टू डू आरसीएम बिजनेस में,
उसमें जितनी भी बातें लिखी गई थी, आज नई क्वालिटी बुक में वो सारी बातें डाल दी गई है, अंग्रेजी और हिंदी में। Yes. मुन्ना जी कोशिश करेंगे क्वालिटी बुक का अनुवाद कर लेने का, हिंदी सर। में या बांग्ला में या आसामी में अनुवाद करा लें, तो जी, ताकि वो मैं जो ये बताया ये बात वो समझ पाएंगे। वो जी, सारी बातें उस किताब में दी गई है सर, क्वालिटी बुक में, जिससे आपको बहुत शानदार गाइडलाइन मिलेगी सर। तो Yes. आपको डायरी मेंटेन करना होगा और क्वालिटी टीम बुक आपको मेंटेन करना होगा। यस सर। Yes. इसके साथ है आपको बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस कैसे बढ़ेगी? नेटवर्क तो आप बना रहे हैं, मैंने अभी जो बताया ये आपके नेटवर्क बना रहे हैं, पर नेटवर्क बढ़ाने के बाद नेटवर्क में बीवी कैसे जनरेट होगा सर? बीवी कैसे बढ़ेगी? आप नोट कीजिए, केवल 3 बातों से बिजनेस बढ़ती है, 3 बातें। आप पहला नोट कीजिए, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज। Yes. मान लीजिए आपने 100 लोगों का नेटवर्क बनाया और वे 100 व्यक्ति 100 बीवी का सामान खरीदते हैं, आपका टर्नओवर कितना होगा? Yes, sir. अंदाजा लगा लें। और अगर ऐसे लोगों का नेटवर्क आप बनाए हुए हैं तो आपकी जिंदगी चली जाएगी, अचीवमेंट नहीं आएगी। Yes. क्लियर? लेकिन वही 100 व्यक्ति अगर 1000 बीबी का मार्केटिंग करता है तो आपका टर्नओवर कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख। अगर वही 100 व्यक्ति 5000 बीबी का मार्केटिंग करता है तो टर्नओवर कितना हुआ? 5 लाख। और वही 100 व्यक्ति अगर 10,000 बीबी करता है तो टर्नओवर 10 लाख। अब आप बताएं कि 100 बीबी मार्केटिंग करेंगे तो उसके टर्नओवर का जो कमीशन बटेगा किसके बीच में बटेगा? उसी 100 के बीच में बटेगा। Yes. 5 लाख का भी टर्नओवर कमीशन कहाँ बटेगा? उसी 100 में बटेगा। Yes. 10 लाख का भी टर्नओवर उसी 100 में बटेगा। तो हम 100 को मिलकर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग क्या चाहते हैं, बतासा चाहते हो या लड्डू चाहते हो, है कि नहीं? या मुकुल Yes. दाना चाहते हो, है ना? क्योंकि ये बिजनेस मेरा और आपका नहीं है, हम सबों का बिजनेस है। आर्थिक आजादी का अभियान है, तो इस अभियान में हम सब लोग कस्टमर थे, आज हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने, पर हमारी मानसिकता कस्टमर वाली हो गई। तो हम सब लोग तय करो कि क्या चाहते हो, बोलो। 2500 बीबी तो हम सब लोग 2500 बीबी करेंगे, 5000 बीबी तो हम सब लोग 5000 बीबी करेंगे, क्योंकि अरे घी कहाँ गिरेगा? दाल में ही गिरेगा, है ना? और यहाँ पे डुप्लीकेबल है, जो चीज मेरे साथ होगा वही चीज आपके। Yes. कैसे बार बार अनम्यूट हो जाता है सर? सुना है? आप आवाज जा रही है सर? हाँ सर, हाँ। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, बीवी कैसे बनेगी सर? सेल्फ यूज। तो Yes. इस महीने में आप लोग सब लोग टारगेट लेंगे कि सेल्फ यूज कितना करना है और कब तक करना है। कब तक करना है? अपना जो खरीदारी है वो 10 तारीख तक। मान लीजिए सर, आप ये 100 व्यक्ति 5000 बीबी का मार्केटिंग 10 तारीख तक कर लिए, तो 5 लाख का टर्नओवर आपको कितने तारीख को दिखाई पड़ेगा? आप सबको 10। 10 तारीख को। तो 20 दिन आप तैयारी करके अपने टर्नओवर को 20 लाख तक पहुंचा सकते हो। Yes. लेकिन आप सब लोग अगर 30 तारीख को मार्केटिंग करो तो 5 लाख का टर्नओवर सबको कितना तारीख को दिखाई पड़ेगा? 30 तारीख। तो 25 दिन क्या करोगे? वो तो टर्नओवर क्लोज हो जाएगा उस दिन। Yes. तो उस बीवी को दिखा के आप बिजनेस तो नहीं कर पाओगे। क्लियर? Yes. यानी कि आपने केवल मेरा बिजनेस बढ़ाया, कंपनी का बढ़ाया, पर उस बीवी का लाभ अपने लिए नहीं ले सके। क्लियर हो रही है सर? Yes, sir. लेकिन अगर आपने उसी टर्नओवर को 10 तारीख तक में दिखा दिया होता, तो उस टर्नओवर का लाभ दिखाकर आप अपना बिजनेस जो 5 लाख गया उसको आप 50 लाख तक भी लेके जा सकते थे कि देखो तुम्हारा बिजनेस तो 10 तारीख को ही 5 लाख दिखा रहा है। Yes. क्लियर सर? तो Yes, आपका yes. पहला जो पॉइंट है, बीवी बढ़ता है सेल्फ यूज से। सेल्फ यूज, नो कंप्रोमाइज। सेल्फ यूज सबको करना पड़ेगा और जल्द से जल्द अपने घर की खरीदारी करनी पड़ेगी। यस सर? Yes. दूसरा बीवी बढ़ता है रिटेलिंग से। रिटेलिंग, आज जो हम लोग इतना ट्रेनिंग ले रहे हैं, जानते हैं सर, रिटेलिंग अपने आप में एक कला है सर। सेल्समैनशिप इज एन आर्ट, Yes. है ना? एक कला है। बात ये नहीं है कि आपने एक सामान बेच दिया और आपने 100 रुपये कमा लिए। बात ये है कि आपके भीतर में लीडरशिप डेवलपमेंट कर रही है, एक सेल्समैनशिप आपके अंदर में आ गई जो कि बिना बेचे नहीं आएगी। Yes. है ना? आप एक व्यक्ति को तैयार कर लेते हो, वो आपका सामान तैयार करता, कितनी खुशी होती है। क्यों? सामान बेचने से एक साबुन भी बेचते हैं तो आपको खुशी क्यों होती है? खुशी साबुन के लिए नहीं होती है, आपके भीतर जो लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप हो गई ना, खुशी इस बात की होती है। और जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक ये खुशी से आपको महसूस नहीं होगी। ये खुशी आप कभी पा ही नहीं सकते। Yes, sir. है ना? ये खुशी तो उसी को नसीब है जो बेचता है। और बेचना
तो मतलब आप इस बात को याद रखो, पिछले दिन भी हम लोग ट्रेनिंग में मौजूद थे, उन्होंने क्या बताया था कि आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको लोगों को ये बताना है ये प्रोडक्ट उसके लिए जरूरी क्यों है। Right. प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगी। अगर आपने उसको बता दिया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों जरूरी है, तो वो अगर उसको दिल्ली से भी अगर प्रोडक्ट मंगाना पड़े ना, वो कुरियर से मंगाएगा सर। Yes. बगल पिकअप सेंटर की बात तो जाने दो, वो दूर से भी मंगाने के लिए तैयार होगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझाने में असफल हो तो बगल में पिकअप सेंटर होगा, वो बाजार करने नहीं जाएगा। क्लियर हो रही सर? Yes, sir. और तीसरा है ज्वाइनिंग बाय सेल्फ। ज्वाइनिंग, क्योंकि ज्वाइनिंग हमेशा आती रहनी चाहिए। अगर रिटेलिंग होगी, प्रोडक्ट शेयर होगा, तो ज्वाइनिंग जरूर आएगी। और ये 3 बातें हो, ये 3 बातें आपके टीम में हो, इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आरसीएम डिस्प्ले वॉल। Yes. अगर आपके पास आरसीएम डिस्प्ले वॉल नहीं है, तो आप सेल्फ यूज भी 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाओगे। अब अंदाजा लगा लो कि आप के घर के बगल में एक व्यक्ति का खाना बनाते समय हल्दी खत्म हो गया, आपके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है पिकअप सेंटर, और वहां पे उसका खौल रहा है, दाल चूल्हा पर चढ़ा हुआ है, तो क्या करेगा सर? मजबूरी है कि नहीं बगल वाले से हल्दी खरीद के लाने का बाहर से? Yes, sir. भले वो 2 रुपया का ही हो, छोटा ही पैकेट मंगाए, पर वो मजबूरी में बाहर लिया कि नहीं लिया? Yes. तो 100% प्रोडक्ट यूज आप नहीं कर पाते अगर आपके पास डिस्प्ले वॉल नहीं है। Right. पर अगर आपके पास आरसीएम डिस्प्ले वॉल है, तो न केवल आप 100% प्रोडक्ट यूज कर पाओगे, बल्कि आपके क्षेत्र में आपके कारण हर व्यक्ति 100% प्रोडक्ट यूज कर पाएगा। Right. तो अगर आप सिस्टम में चाहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज बने करें, तो आरसीएम डिस्प्ले वॉल के बिना संभव नहीं है सर। ये मेरा अपना अनुभव है। Yes, sir. आरसीएम डिस्प्ले क्यों जरूरी है? 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए जरूरी है, सेल्फ यूज करने के लिए जरूरी है, जिससे बिजनेस बढ़ता है, रिटेलिंग करने के लिए जरूरी है। कितने बार दौड़ोगे पिकअप सेंटर, है ना? सही। 10 आदमी को, बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं, पिकअप सेंटर से सामान लेंगे, डिस्प्ले वाल के नंबर पर दौड़ेंगे पिकअप सेंटर, स्टॉक नहीं रखेंगे। ये चालाकी यहाँ नहीं काम करेगी सर, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जिस समय में आप एक मीटिंग करके 10 लाख का बिजनेस बढ़ा सकते थे, वो समय आपका पिकअप सेंटर जाने आने में बर्बाद हो गया, पर आपको अफसोस नहीं है, क्योंकि आप समय का कीमत नहीं जान रहे हो, है ना? लेकिन अगर आपके पास डिस्प्ले वाल है ना, तो आपको 2 महीने में एक बार पिकअप सेंटर दौड़ना पड़ेगा, स्टॉक है आपके पास। Yes. तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले वाल से आपका रिटेलिंग बढ़ेगा, और ज्वाइनिंग सर इतना शानदार होगा कि जो व्यक्ति कल कहीं और जाके ज्वाइनिंग करता, वो व्यक्ति आपके डिस्प्ले वाल में बैठकर जब वो अपना फॉर्म भर रहा होगा, तो वो क्या सीखेगा? वो डिस्प्ले वाल के साथ ही बिजनेस शुरू करनी होती है, उसको बताना नहीं पड़ेगा डिस्प्ले वाल का फायदा, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। Yes, sir. लीडर जो करता है वही नकल होता है। तो आप इस बात को याद रखें कि आपका बीवी केवल 3 बातों से बढ़ेगी, सेल्फ यूज करने से बढ़ेगी। अब सब ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन अगर आप अपना सेल्फ यूज नहीं कर रहे हो, 50-50% कर रहे हैं, तो आपका बीवी बड़ा नहीं होगा। आप अगर रिटेलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका बीवी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप जितना भी ट्रेनिंग ले लें। और Okay. अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रही है हर महीना, तो आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। क्लियर? आप सभी लीडर हो सर, इसलिए मैं एकदम फैक्ट पर बात बता रहा हूँ। Yes, sir. क्लियर? तो एकदम जो हकीकत है, जिसके बगैर काम नहीं होगा, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ सर। तो आपका काम होगा यहाँ पे, इन 3 चीजों पर आप जिम्मेदारी ले लें। Okay, अब sir. आप लोग आपस में जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कौन कितने व्यक्ति का जिम्मेदारी लेगा। जैसे एक डिस्प्ले वाल का जिम्मेदारी 10 आदमी, 20 आदमी, कि मैं उनके घरों में सामान पहुंचाऊंगा, अपने कांधे पर सामान उठाकर, और अगर उनके घर में पहुंचाना पड़े, क्योंकि आज के समय में लोग आलसी हो गए हैं सर, Right. है ना? लोग आलसी हो गए हैं, और उन लोगों के इसी आलसीपन का हमको फायदा